बाकी अगर इसमें हम सीएनजी लगाते तो यही एवरेज हमें मोटा मोटी 25 तक का तो आराम से देती पर केजी इस सिचुएशन में। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैंने अभी हाल फिलहाल में जिमनी ख़रीदी है मैनुअल, और उसमें एलॉयज़ एंड टायर्स भी अपग्रेड किए हैं। तो आज की ये वीडियो बेसिकली हमारी एक पावर ट्रिप कह लो या शॉर्ट ट्रिप कह लो। आज ये भाई साहब आप देख सकते हैं मेरे बगल में बैठे हैं, इनके पास भी जिमनी है मगर वो ऑटोमेटिक है, मेरी मैनुअल है। वैसे तो हम लोगों ने एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान बनाया था कि दोनों जिमनी हम लेके जाएंगे घूमने, मगर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने लास्ट मोमेंट बैकआउट कर दिया। आप जानते हैं हर ग्रुप में ये होता ही है, लास्ट मोमेंट बहुत से लोग जो हैं वो अपनी एहतियाती करा लेते हैं। तो खैर, बट हम दोनों का प्लान था तो हम दोनों निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं कॉर्बेट। और इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है कि जैसे मेरी मैनुअल जिमनी है, इसकी ऑटोमेटिक जिमनी है। वैसे तो मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहता था कि अगर एक ही ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं और ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या फ्यूल एफिशिएंसी में डिफरेंस रहती है, क्योंकि हम एक ही स्पीड पर चलते हैं आगे पीछे, तो वो चीज़ तो पॉसिबल हो नहीं पाएगी। स्टिल ये एक जो वीडियो है ये एवरेज से रिलेटेड है कि मैनुअल जिमनी जिसमें कि मैंने एलॉयज़ एंड टायर्स अपग्रेड किए हैं। मेरी गाड़ी में जो एलॉयज़ लगे हैं वो 15/8J के एलॉयज़ हैं और जो टायर्स हैं वो 235/70/15 के हैं, योकोहामा जियोलैंडर। उन टायर्स के साथ मैनुअल गियर बॉक्स पे मुझे क्या फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। और कॉर्बेट जो हम जा रहे हैं इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है। आज क्या डेट है? 12 अगस्त है और खूब बारिश हो रही है दिल्ली में, और पहाड़ों पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हम लोग पहाड़ों पे जाना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो हम लोग कॉर्बेट जा रहे हैं। तो वहाँ क्या सिनेरियो रहता है मौसम का, मतलब जैसे कि मेरे दिमाग में एक परसेप्शन है, ये भी कभी नहीं गया मैं भी कभी नहीं गया, कि भैया बहुत घमस होगी और पानी ज़्यादा होगा, वाटर क्रॉसिंग्स होगी। तो वो सब चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। और जहाँ हम स्टे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा स्टे, कभी किया नहीं है पहले, एक फ्रेंड के रेफरेंस से हम लोग वहाँ जाएंगे, तो कैसा स्टे होगा क्या होगा वो भी मैं एक बार आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट मेन पर्पज़ है कि गाड़ी हमारी क्या फ्यूल एफिशिएंसी देती है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंसी या एवरेज निकालने की कोशिश नहीं करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम दे। जैसी मेरी ड्राइविंग हैबिट्स हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी को ड्राइव करूंगा, और उन सिनेरियोज में देखेंगे कि हमें गाड़ी क्या एवरेज देती है। तो फिलहाल तो पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, पहले पेट्रोल फुल करा लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो ये है हमारा पहला स्टॉपेज, ये शिवा टूरिस्ट ढाबा है, और गाड़ी जो हमारी चल चुकी है करीब करीब 60 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, और एवरेज जो शो कर रहा है MID वो है 14.7, और 80 पे मैं क्रूज कर रहा हूँ। और 80 पे जब मैं क्रूज करता हूँ तो RPM रहता है करीब 2500 से हल्का सा ऊपर, और जब मैं 100 पे क्रूज करता हूँ तो 3000 के आसपास RPM रहता है। तो जब मैं 100 पे क्रूज करता हूँ तो ये जो MID पे जो शो करता है एवरेज, ये थोड़ा और ड्रॉप हो जाता है। तो 80 एक कंफर्टेबल स्पीड है जिमनी जैसी गाड़ी के लिए, क्योंकि थोड़ा बॉडी रोल भी होता है इसमें। ज्यादा आप स्पीड से भगाओगे तो थोड़ा नर्वसनेस भी रहता है हाईवे पे। तो अभी तक का सिनेरियो ये है। बाकी असली एवरेज तो जब पता चलेगी जब हम इसे दोबारा से फुल कराएंगे। तो अभी तक का जो एवरेज है ये 14.6 14.7 है, और अभी जब हम नेक्स्ट स्टॉपेज लेंगे आगे क्या कंडीशन होगा रोड का। अभी तक तो एकदम सेट है, एकदम स्मूथ है, तो ये एवरेज आ रही है। आगे क्या सिनेरियो रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अभी तक का अपडेट ये है कि अभी हम पहुंच चुके हैं, एक जगह है उधम सिंह नगर, यहाँ पेट्रोल पंप पे सिर्फ हम वॉशरूम यूज करने के लिए रुके हैं, और गाड़ी की एवरेज आ रही है 14.9। अब तक हम अराउंड 250 किलोमीटर चल चुके हैं, और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रोल अभी हमारे पास बाकी है। और इस गाड़ी का जो टैंक है वो है करीब 40 लीटर का। और अगर हम ऊपर, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है जो ब्रिम तक हम भरते हैं जहाँ पे एकदम ढक्कन होता है हमारे टैंक का, तो मेरे ख्याल से 45 लीटर्स तक पेट्रोल आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब हमने अभी इसमें पेट्रोल डलाया था तो 35 लीटर पेट्रोल आया था, और 5-7 लीटर पहले से होगा। तो खैर, अभी का स्टेटस ये 254.7 गाड़ी हमारी चल चुकी है, आधे से ज़्यादा हमारा पेट्रोल है। अकॉर्डिंग टू मी एवरेज इज डिसेंट, और कांस्टेंट स्पीड 80 to 90 की हम लोगों ने मेंटेन की हुई है। अब थोड़े बहुत पहाड़ आने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं कभी यहाँ गया नहीं हूँ। कॉर्बेट में हम जिस जगह जा रहे हैं थोड़ा रफ टेरेन आएगा, तो वहाँ पे क्या एवरेज आती है, क्या सिचुएशन होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।
सो अब मैं पहुंच चुका हूं कॉर्बेट, और जिस प्रॉपर्टी में हमें रुकना था वो ये आप पीछे देख सकते हैं मेरे। और बढ़िया प्रॉपर्टी है, व्यू वगैरह भी अच्छा है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ का सारा सिनेरियो है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जंगल है यहाँ पे। और ये प्रॉपर्टी है द मोगली फार्म विला। वीडियो का जो रीज़न है वो तो गाड़ी की परफॉर्मेंस और एवरेज को लेके है, आफ्टर एलॉय व्हील्स एंड वाइडर टायर। स्टिल मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जो ये है इनका एड्रेस वगैरह है, आप देख लो। और ये नंबर्स हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं। और जहाँ तक की बात एवरेज की है, एवरेज मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ कि हमें क्या मिली है अभी तक। तो गाड़ी अब तक चल चुकी है 310 किलोमीटर, और हाफ टैंक पेट्रोल मेरे पास अभी अवेलेबल है। और अभी जो एमआईडी शो कर रहा है वो है 14.7। ये एमआईडी 15 15.5 तक भी पहुंचा है, मगर एज पर द रोड्स कंडीशन ये फ्लक्चुएट हो रहा था, क्योंकि अभी जहाँ ये प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा हिली सेक्शन था, तो वहां पे एवरेज थोड़ी सी ड्रॉप हो गई। स्टिल अभी तक सेटिस्फैक्ट्री है सारा सिनेरियो। 310 जो चली है और अदर टैंक मेरे पास है, मैं सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी की एवरेज और परफॉर्मेंस से। ऐसा नहीं है कि ज्यादा मैंने चौड़े टायर डाले हैं तो परफॉर्मेंस खराब हो गई है, सेटिस्फैक्ट्री है। बाकी असल एवरेज क्या दे रही है एमआईडी में, तो देखिए ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है एवरेज फ्लक्चुएट होती रहती है। असल एवरेज का पता चलेगा जब हम इस गाड़ी में दोबारा से पेट्रोल फिल कराएंगे। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसी है, इसके रूम्स कैसे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसमें टोटल अराउंड 4 रूम्स है। वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ भाई, 4 रूम में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। और ये एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए कि यहाँ यहाँ ये एनिमल्स हैं आसपास, और रात को निकलना यहाँ बाहर मना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉपर्टी का ओवरव्यू है, यहाँ से लुक्स क्या आती है बाहर अगर आप देखते हैं। बाकी एक बार रूम भी आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ। तो ये है हमारा रूम, और सभी रूम से जो है ये गार्डन व्यू आता है। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, फेंसिंग है ताकि कोई जानवर वानवर अंदर ना आ जाए। जहाँ तक की बात रूम की है अंदर, ये हमारे अब्बा, इस बार हमारे अब्बा भी आए हैं ट्रिप पे हमारे साथ। तो ये है रूम। गर्मी में अगर आप आते हैं तो एसी भी लगा हुआ है। ये हमारे अब्बा है और वॉशरूम की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे ऐसे वॉशरूम है। गीजर तो मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से सोलर वाला सीन होगा, यहाँ पे डायरेक्ट वाटर आता होगा गर्म। तो ये रूम है, 4 मेरे ख्याल से इनके पास रूम्स हैं। और सीजन में तो ये फुल रहता है, तो जब भी आप प्लान करें पहले से ही अपनी बुकिंग करा दें। नंबर्स मैंने आपको शो कर ही दिए हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ऊपर एक मचान भी है जहाँ पे आप रात में बैठ के ऊपर से जानवर वगैरह भी देख सकते हैं, जानवरों की आंखें चमकती है। एक बार मचान से मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। तो ये है ये मचान। अगर आप बच्चों के साथ भी आ रहे हैं तो बच्चे यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। आप उनके साथ थोड़े टॉयज वगैरह ले आएंगे तो वो आराम से यहाँ पे दिन भर मस्ती करते रहेंगे। 5-6 बच्चे आ जाएं तो फिर तो उधम ही कट जाएगा। खैर, ये पूरा जंगल का व्यू है, आप देख सकते हैं पूरा जंगल है यार। रात में जो मैंने सुना है यहाँ पे लेपर्ड वगैरह दिख जाते हैं, लेपर्ड हिरन वगैरह। वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। छोटा सा गांव है ये, तो आप यहाँ आ सकते हो। इन हाउस किचन है इनका, और ऑल मील्स आर अवेलेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है सिनेरियो यहाँ का प्रॉपर्टी का। एवरेज मैंने आपको बता दी, अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी की एवरेज से भी और परफॉर्मेंस से भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वाइडर टायर्स हैं, वाइडर अलॉयज है तो परफॉर्मेंस गिर गई या एवरेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पानी वानी में से भी हमने खूब निकाली, बीच बीच में वाटर बॉडीज आ रही थी क्योंकि बरसातों के दिन है। तो आप यहाँ आ सकते हो, रोड्स वगैरह अच्छे हैं, कोई ऐसा डैमेज पैचेस तो मुझे मिले नहीं। बाकी कहीं कहीं अभी बरसातों के दिन है तो थोड़ा रोड पे पानी है, उससे कोई इतना मसला नहीं है। आराम से छोटी गाड़ियां भी आराम आराम से निकल रही थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी प्राइसिंग वाइजिंग की जो बात है, आप यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हो। तो सीजन के हिसाब से प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो अगर मैं अभी कुछ प्राइस बता दूं, कल को आपको कुछ और प्राइस मिले तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि जब आपको यहाँ आना हो आप तभी कॉल करके प्राइस पता करें और पहले से ही अपनी बुकिंग करा लें। तो भाई ये हो गया यहाँ का सिनेरियो। ये प्रॉपर्टी है, अभी तक ये एवरेज मिली। एग्जैक्ट एवरेज पता चलेगी जब मैं इसमें दोबारा से पेट्रोल रिफिल कराऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पता चले कि हमें एग्जैक्ट एवरेज क्या मिल रही है
और ज़्यादा रैश ड्राइविंग हो नहीं रही। 80 90 इक्का दुक्का बार 100, बहुत रेयरली। बाकी 80 90 चल रही है, क्योंकि भैया अब्बा भी साथ में है और अब्बा भी चला रहे हैं गाड़ी को, तो अब्बा के साथ तो ज़्यादा भगा सकते नहीं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो अब तक हमारी गाड़ी जो चल चुकी है वो चल चुकी है 487 किलोमीटर्स, और एमआईडी के अकॉर्डिंग 14 की एवरेज दिखा रही है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। तो पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये पेट्रोल वाली लाइट अभी मेरे ख्याल से 10 15 किलोमीटर पहले ही ऑन हुई है। तो पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि भाई इसमें पेट्रोल एक्चुअल में कितना आता है और हमें अब तक पूरी ट्रिप में गाड़ी ने क्या एवरेज दी है। तो भाई पेट्रोल आया है इसमें 34.7, बोले तो 35 पकड़ लो। सो अभी जो पेट्रोल आया है वो है 34 लीटर, और गाड़ी चल चुकी थी हमारी 487 किलोमीटर। उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग हमें 14.3 का एवरेज गाड़ी ने दिया है। और एमआईडी भी जो शो कर रहा था वो 3.5 और 14.5 के बीच में ही शो कर रहा था, चाहे ड्राइविंग स्टाइल हमारा जैसा भी था, क्योंकि पहाड़ों पे भी गए हम और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी की थोड़ी सी, तो वहाँ स्पीड जो है कमी थी, सेकंड थर्ड गियर पे ही मोस्टली गाड़ी चल रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग 14.3 जो हमें कैलकुलेशन होने के बाद मिला है एवरेज, वो एक डिसेंट एवरेज है इतने बड़े टायर्स के साथ। मैंने आपको जैसे पहले बताया 235 सेक्शन का मेरा टायर है, तो उसके हिसाब से डिसेंट एवरेज है। और जो हाईवे पे हम लोग स्पीड मेंटेन कर रहे हैं वो 80 से 100 के बीच में ही कर रहे हैं, बहुत रेयरली 120 तक गए हैं ऐसी खींचने के मकसद से। तो उसके अकॉर्डिंग गाड़ी की एवरेज डिसेंट है। अब अगर आपके पास स्टॉक जिमनी है जिसमें स्टॉक टायर्स और एलॉयज लगे हुए हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी गाड़ी इस तरह की ड्राइव पे 80 100 का अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो क्या आपको एवरेज दे रही है मैनुअल वाली। तो मैं एज इफ नाउ गाड़ी की जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ हैं और फ्यूल एफिशिएंसी है उससे सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा मेजर मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप आया होगा स्टॉक और इन वाले टायर्स और एलॉयज़ में, तो आई एम सेटिस्फाइड। बाकी अगर इसमें हम सीएनजी लगाते तो यही एवरेज हमें मोटा मोटी 25 तक का तो आराम से देती पर केजी इस सिचुएशन में। खैर वो एक अलग सिनेरियो है, जब सीएनजी लगेगी तब उसकी एवरेज नापेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।